हमारे पास प्योर ह्यूमन साहब मौजूद हैं। जी प्योर ह्यूमन, क्या कहना चाहेंगे आप? वेलकम ऑन बोर्ड। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जनाब। ओके, बोलिए। जी आ रही है आवाज जनाब, आ रही है। हाँ, ओके ओके, तो आप आरएसएस को क्या बोल रहे हैं? मतलब वो अच्छा आपके नहीं है? सामने ही, हाँ जी, पूरा 1 घंटा आपके सामने ही मैंने उनके बारे में बातें की हैं। अरे, जब यहाँ पे कोरोना था ना, तो आरएसएस के लोग पूरे भारत में मतलब जहाँ भी जाते थे वहाँ वो नहीं देखते थे कि आदमी हिंदू है या मुसलमान। वो सबको हम्म, मतलब जो भी सहायता, हेल्प करनी थी वो करते थे। ठीक। और इंडिया में है ना, वैसे मैं हम्म, पीएचडी कर रहा हूँ अभी, और इकोनॉमिक्स का टीचर भी हूँ गवर्नमेंट ठीक स्कूल है। में। सही। हुँ। और जी जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया में 95% जो हिंदूज़ हैं ना, वो कभी अपने जी जी। स्क्रिप्चर का पन्ना भी नहीं पलटाते होंगे, समझे मैं आप? आपके 95% से अगर आप ज्यादा कहें तो मैं फिर भी मानने को तैयार हूँ। ये बातें हमने पिछले कुछ महीनों में ही हमें पता चली हैं। हाँ, यही तो बात कर रहा हूँ ना, इसलिए है ना, हमारे इंडिया में आप देखें तो टॉप क्लास डॉक्टर मिलेंगे, हम्म। टॉप क्लास बिल्कुल। आपको इंजीनियर मिलेंगे, टॉप सही। क्लास आपको आईटी पर्सन मिल जाएँगे। ठीक है। आपने मल्टीनेशनल कंपनीज देखी होगी, हम्म। जिसमें कई सारे हमारे इंडिया के सीईओ है। ठीक है। हुँ? और हम्म। कभी इसका मुझे पाकिस्तान में बात समझ आप आता है। आरएसएस की जो हमने नहीं, आज बात की है, नहीं, मैं इसमें हमारी आपको बातों यही से क्या बता है? रहा हूँ ना, आरएसएस को आपने जो बताया है ना, हम्म। ये मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। राइट। वो आरएसएस का ये कहना कि हमने एक अखंड भारत बनाना है, आरएसएस का ये कहना कि हिंदुस्तान जो है अरे, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ऐसे है। तो जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सब कहते हैं। आप जो मुसलमान है वो भी तो कहते हैं हम गजवाए हिंद बनवाएंगे। ठीक है। और आपके ख्याल मैं में जो आपको एक सॉरी, आपका आपने बताया कि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं। हम्म, हाँ जी, मैं बोलिए। प्रोफेसर साहब कह के आपको बुला सकता हूँ? प्रोफेसर नहीं, मुझे टीचर ही बोलिए, मैं टीचर हूँ। अच्छा चले। गवर्नमेंट देखें स्कूल में टीचर हूँ मैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक ठीक है। हम्म, देखिए, हम्म, जब आप ये कहते हैं कि आरएसएस के ये जो एस्पिरेशंस हैं, तो आप कह रहे हैं कि जो हम्म। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती वो हैं उनकी मैंने ऐसी क्या बोला एस्पिरेशंस आपको, ये जो हर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, हैं। वो ठीक है। वो क्या है कि उसके हाँ। रिलीजियस को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा बड़े ठीक है। उसमें लगे रहते हैं। उससे सही। मतलब ठीक मुझे है। कोई नहीं, मुझे मुझे क्या, हम्म। मुझे ये बताना है आपको लेकिन मैं कि वो आपसे जो सवाल भी भाई पूछना बता। चाहता हूँ ना, हाँ मेरे हाँ जी, मेरे बोलिए। मोहतरम टीचर, मैं इसमें सवाल भी करना चाहता हूँ हाँ कि जी, बोलिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी ने गलत किया है, तो आप कहें कि केवल 10 और लोग हैं उन्होंने भी गलत किया हुआ है, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी इससे गलती जस्टिफाई तो नहीं हो जाती है? अगर आपका दिफा, अरे, आपका हाँ, डिफेंस मैं आरएसएस का ये है कि ओके ओके, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं तो गलत आपकी होंगी। बात को ही मैं आपकी बात को ही मैं आपके साथ हूँ। तो जो ठीक है। आईएसआईएस है ना, उसके झंडे में जो है ना, वो क्या है? उसका जो फ्लैग है ना, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा हाँ, है बताइए? तो ये भी मानने वाले ही है ना। आपका जो अल्लाह का, वो आपके जो गॉड है ना, उसका वो सिंबल है उसमें भी, है कि नहीं? मैं आपको दुनिया की बड़ी बड़ी दहशतगर्द तंजीमों के बारे में बता सकता हूं कि जो ह्यूमन कॉजेज के लिए काम करती हैं। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी दहशतगर्द एंटिटी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिसके 700 से अरे, ज्यादा दुनिया में मिलिट्री बेसेस हैं, जो दुनिया की और हर बड़ी चुनौती के पीछे है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन्स बेचते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए वो भी काम करते हैं, जो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट दैट इज नॉट टू से। अब देखें ना, इसराइल वाले जाके गजा पे अटैक कर दिया, कितने वहां पे औरतें बच्चे उनको शहीद कर दिया, उनमें से कुछ लोग हैं उनका इसराइल के हॉस्पिटल में जाके इलाज कर दिया, और उसकी बेस पे वो कहें कि यार वो उनके सारे काम हम उनके ठीक मान ले, तो ये तो नहीं हो सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपकी डीप स्टेट इंडिया को जिस तरफ लेके जा रही है वो इंडिया की अपनी सर्वाइवल के लिए भी बड़ा मुश्किल है। फैक्ट्स को हम नहीं भुला सकते मेरे मोहतरम, कि वहां पे माइनॉरिटीज, जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, वहां पे माइनॉरिटीज का जीना हराम हो गया है। हम इन फैक्ट्स नहीं को नहीं, डिनाई नहीं। ये बहुत गलत है।
कोई गलत नहीं है। माइनॉरिटी का जीना नहीं हराम हुआ है। यहाँ जो माइनॉरिटी है ना, आपने आप ऐसा देखी करें, नहीं। अरे अरे, मेरे कितने सारे फ्रेंड है, नाम नाम मैं गिनवाता हूँ। अफजल है, एजाज है, ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इसमें और देखें, आप और भी मेरी सुनो, बात अब्दुल कलाम है ना, हमारे अब्दुल कलाम जी जो साइंटिस्ट थे, जी वो जी। प्रेसिडेंट रहे हैं। अगेन व्हाट इज द पॉइंट? आपकी कुछ अच्छी, मैं ना मैं इंडिया के खिलाफ हूं, ना मैं आपकी स्टेट की अरे, एग्जिस्टेंस मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर है। मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी स्टेट की जो अच्छी बातें हैं उनके खिलाफ हूं। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपसे कहता हूं बीजेपी, आप बीजेपी के दिफा में जो अच्छी चीजें हो रही हैं आप मुझे वो दिखाना शुरू कर देते हैं। भाई बीजेपी, आरएसएस, सैफरन टेरर, क्या ये चीजें एग्जिस्ट कर, सैफरन टेरर क्या एग्जिस्ट करता है इंडिया में? ये नहीं करता। नहीं करता, मैं तो अग्री नहीं हूँ। नहीं करता। नहीं नहीं करता। करता। नहीं नहीं नहीं। समझौता तो इंटरेस्ट में वैसे है वैसे कि सेफ्रॉन उन लोगों अगर के टेरर लिए। एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर आप आपको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ग्रीन टेरर भी, ग्रीन कलर जेट है ना, वो भी जी जी। एग्जिस्ट करता है। ये भी आपको एक्सेप्ट ये करना आपने पड़ेगा। बड़ी आपने हाँ अच्छी बात कही। बड़ी आपने अच्छी हाँ। बात कही। अब मैं आपको, अब आप मैं एक्सेस एक आपको एक बात बताता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। कोई हम्म अकल वाला आदमी आपसे नहीं कहेगा कि मुसलमानों में टेररिस्ट नहीं होते या क्रिश्चियंस में नहीं होते। हम्म लॉर्ड हम्म। रेजिस्टेंस आर्मी क्रिश्चियन तंजीम है ना? ठीक। हाँ, तो यहूदियों मैं भी में, यही बात आपको। मेरी सुन लीजिए ना, मेरी अब सुन लीजिए, मैं हम्म आपके केस बिल्ड करूँ ना आपके सामने। हम हम्म नहीं कहते कि हम में बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द को दहशतगर्द कहा जाता है, आपके मुल्क में दहशतगर्द को गवर्नमेंट कहा जाता है। देयर इज द डिफरेंस। नो आपके नो नो। दहशतगर्द आपकी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, आपके थिंक टैंक्स को हेड कर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सैफरन टेरर से है। आपके जो लोग जो खुद बाद में आके बताते हैं कि हमें आरएसएस ने कहां कहां पे हमने धमाके किए। मेरा अभी आज तो जनरल पॉलिसी पे प्रोग्राम था ना, अगला मेरा जो प्रोग्राम है मैं स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताऊंगा कि सैफरन टेरर कहां कहां पे हुआ, कितने कितने लोग मरे, कहां कहां से ट्रेनिंग्स हुई, उनके हेड इंडिया के किस किस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। ये सारा डेटा मैं इतने टाइम से मैं इकट्ठा करता रहा हूं, इसीलिए करता रहा हूं कि दुनिया को हम बता सकें। अब किस जहां में आप रह रहे हैं, आपका ये, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में है, और आप ये एग्जांपल दे रहे हैं कि पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में इंडिविजुअल एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि हैं, लेकिन हम उनको जेलों में डालते हैं। आप उनको प्रेसिडेंट्स बना देते हैं, माफी चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, पीएम बना अरे देते हैं। अरे भाई, मैं ये बता रहा हूँ। माइंड माइंड ना कीजिएगा, वैसे ऐसे नहीं ऐसी बात सुन के ना हंसी आ जाया करती है, बाद में हंसी रह जाती है पीछे, क्योंकि आपको नहीं, पता ही होगा। मैं इसलिए हंस रहा हूँ। मैं इसलिए जी हंस रहा हूँ। नहीं तो हाँ हमारे मान लिया वो बाबरी मस्जिद एक को छोड़ के, ना तो हाँ। हमारे यहाँ मस्जिदों की संख्या कम हुई है, और जी ना ही माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी को जो दिखाया जाता है वैसा कुछ हाल हुआ है। ओके। एंड तो हुआ ही मैं नहीं है। पाकिस्तान, नहीं, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। पाकिस्तान में इंडियन जो मतलब जो इंडियन रिलीजन है ना, हिंदू, जी उसको जी। मानने वाले लोगों को फोर्सफुली सही। इस्लाम कन्वर्ट करवाया जा रहा है। और आपको पाकिस्तान से हो, आपको तो पता ही होगा, सिंध के मस्जिदों में हम्म, हिंदू गर्ल्स 12-13 या 14 साल की होती है, तो मस्जिद में उसका नाम लेकर कहा जाता है कि लड़की इतने साल की हो गई है, उसको ठीक। हमें काफिर से ईमान तरफ ले जाना है। ठीक है, सही है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपकी ये मैं गलतफहमी दूर कर दूं कि आप अगर इंडिया नहीं नहीं, के, अगर यहाँ इंडिया पे का कोई जो, ओ भाई मैं, मेरी अब बात सुनिए ना, आपकी बात हो गई है कि पहली बात तो ये है कि कितना अरसा, और आप खुद मेरी इस कॉल के बाद ना आप जाके सोचिएगा कि आखिरकार क्या वजह है कि जब आरएसएस के मज़ालिम की बात आती है, उनके जुल्मों की बात आती है, तो आइदर मुझे इंडिया की कोई अच्छी बात दिखानी पड़ती है या मुझे पाकिस्तान की कोई बुरी बात दिखानी पड़ती है कि मैं उनका दिफा ही नहीं कर पा रहा, मैं उनको डिफेंड ही नहीं कर पा रहा। हुँ, एक तो आपको ये सोचना चाहिए। दूसरे, हुँ। हमारे पास एक लंबी, हमने इस पे भी इन्वेस्टिगेशन की कि जो कहानी होती है कि जो हिंदू लड़की है उसको ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया जाता है। अरे, बीबीसी ने भी कवर किया है ना? मेरी मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, हम उन लोगों के घरों तक भी गए हुए हैं। ठीक है। मोस्ट स्टोरीज फेक हैं, लेकिन मैं इस बहस में पड़ता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं अगर एक स्टोरी भी रियल है ना, तो वो एक भी जुल्म है। मेरी किसी हिंदू बेटी को कोई जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकता। हिंदू होना उसका हक है,
फोर्स कन्वर्शन इस्लाम में हराम है, जिसने किया है उसको सजा होनी चाहिए। देयर इज नो इफ्स नो बट्स। मैं लाइव हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, मैं ये बात खुल के कह रहा हूं कि जिसने भी ऐसा किया है, जिसने किसी मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू बेटी को पाकिस्तान में जिसने ज्यादती के जुर्म किया है, उसको सजा होनी चाहिए। वो जुर्म है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप एक तरफ जिसे हम जुर्म कह रहे हैं और आप भी उसे जुर्म कह रहे हैं, उस चीज को आप काउंटर बैलेंस कर रहे हैं किस चीज को? उससे आपकी जो गवर्नमेंट के लेवल की जो पॉलिसीज हैं उसको। तो जुर्म कब से आपका जवाब बन जाता है? क्राइम इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। जब आप जुर्म को सामने रख के कहते हैं ना मेरी गवर्नमेंट इसलिए कह रही है, तो आप खुद कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट क्रिमिनल है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं, क्योंकि भी आपने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा, सारा कुछ जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि ये जेनोसाइड वॉच का, होपफुली आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, जेनोसाइड वॉच। ये इस वक्त जो उनकी ये जेनोसाइड वॉच दुनिया का इदारा है जो कि बताता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे अलर्ट से जनरेट करता है कि जेनोसाइड दुनिया में कहाँ कहाँ पे होने वाला है। ये आप इनकी, मैं बल्कि थोड़ा सा इसको मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाए। हाँ, इस वक्त इंडिया जेनोसाइड लिस्ट में, जो जेनोसाइड अलर्ट की लिस्ट है उस पे है। उसका जो अपना लेवल है वो 5, स्टेज 5 पे पहुंचा हुआ है। और अफेक्टेड ग्रुप्स कौन है? मुस्लिम्स, लैंड ओनर्स। चले, लैंड ओनर्स की हमारी बहस इस वक्त नहीं हो रही है, मुस्लिम्स की हमारी बहस हो रही है। और साथ उसके लिखा भी है कि करंट सिचुएशन क्या है, कि जो मैं दूसरी स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा सा वहां पे बड़ा है कि हिंदू एक्सट्रीम, पहले बाकी सारी बातें छोड़ दे, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है वो हरास कर रहे हैं लोगों को, जो ग्रुप जो माओइस्ट हैं, जो लैंड ओनर्स को कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कम्युनिस्ट एजेंडा है वो थोड़ा सा उसके खिलाफ है। लेकिन चले, उस पे हम जो जो स्टेट लेवल की बात है हम उस पे आते हैं कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जुल्म वो कर रहे हैं, निशाना उसका बन रहे हैं मुसलमान। और आप कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियंस भी हैं। आपके अपनी, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है जिसमें वो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को इंटरनल थ्रेट कह रहे हैं। आप डिनाई करते हैं ये सारी चीजें। इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रही हैं, इंडिया को जेनोसाइड वॉच लिस्ट पे डाला जा चुका है। जी प्योर ह्यूमन साहब, आपका माइक म्यूट है। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर। हाँ जी, बोलिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फरमाइएगा। मैंने आपके सामने भी अब आपके आ सामने रही है ना? स्क्रीन हाँ, दिखाया। तो जी, आ मैं रही है। ये बता रहा हूँ हम्म। कि ये हमारे यहाँ जो 26/11 हुआ था ना, तो उसका जो तारीख का नंबर है ना, वो हम्म। आरटीओ में जब मतलब ये होता है ना, तो कई सारे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो नंबर लेने के लिए पैसे देते हैं, वो अच्छा। उसको सेलिब्रेट करते हैं। सही। और 9/11 है ना, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, वो नंबर लेने के लिए मतलब आरटीओ को पैसा पे करते हैं। आरटीओ कौन? आरटीओ मतलब जो व्हील है ना, जो जो भी व्हीकल है ना, उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो होती है ना, वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, वो आरटीओ। अच्छा, अगर आपका हम्म। ये डिफेंस है, और मेरा ख्याल है मुझे आपसे इजाजत ले लेनी चाहिए, कि अगर आपका डिफेंस ये है कि लोग अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर 2611। और एक दूसरी बात सुन लो, जो वो बुरहानी था ना, बुरहानी कश्मीर का, तो उसके है ना जनाजे में इतने सारे मोमेंट्स आए थे कि मतलब पूरा रास्ता भर भर के। और जब अब्दुल कलाम की जो डेथ हुई ना, वहां पे मतलब मोमेंट्स कम और हिंदूज ज्यादा थे। उस पे क्या कहेंगे आप? जी हेलो साहब, आप म्यूट हैं, आवाज आ मुझे रही आपकी है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जो बुरहानी जनाब, आप म्यूट हैं, टेररिस्ट। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज आ रही है। मैं आवाज आ रही है मेरी अब? प्योर ह्यूमन साहब, कुछ कह रहे हैं आप, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ, जो कश्मीर में टेररिस्ट था ना बुरहानी, उसका डेथ के वो जनाजा निकलता है ना डेथ के बाद, हम्म, तो उसमें मतलब इतने सारे मोमेंट्स थे कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। और जब मिसाइल मैन हमारे अब्दुल कलाम जी का डेथ हुआ ना, हम्म, तो कई सारे पीपल्स तो कई सारे थे, लेकिन सही। मोमिन्स बहुत कम थे और मोमेंट्स बहुत हिंदू कम थे, बहुत ज्यादा थे। देयरफॉर उनका हाँ, कत्लेआम भी जायज़ है, देयरफॉर मस्जिदों पे हमले भी जायज़ हैं, देयरफॉर केसेस बना लेने भी जायज़ हैं, देयरफॉर कोई आदमी अपने घर में ईद की नमाज़ पढ़ रहा है, उसको अपने घर से उठा लेना ये भी जायज़ है, देयरफॉर बुर्कों पे जो पाबंदी है वो भी लगा देना जायज़ है, राइट? यार कुछ ज़रा सा तो आप कभी कुछ कॉमन सेंस को यूज़ किया करें कि मैं आपको जेनोसाइड की बात बता रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम के जनाज़े में लोग कम आए थे। गुडनेस सेक! इजाज़त चाहूँगा आपसे, मेरा ख़्याल है कि मैं आपको उतना टाइम मैंने इसलिए दिया था कि आपने बताया था कि आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, आप टीचर हैं एंड मैं होप कर रहा था कि आप कोई कोई ऐसी लॉजिकल बात करेंगे कि जिससे सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा, मेरी भी करेक्शन हो जाएगी किसी बात पे। लेकिन अरे भाई, मैं आपने ये बता रहा हूँ, हर रिलीजन में माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं ना। हर रिलीजन में माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। मैं आपकी स्टेट की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। मैंने तो हिंदुइज़्म की बात ही नहीं की किसी स्टेज पे। मैंने तो गुफ्तगू के अपनी प्रेज़ेंटेशन के शुरू में हिंदुत्व और हिंदुइज़्म को सेपरेट कर दिया था, जो कि सेपरेट होनी चाहिए, जो कि सेपरेट है। मैंने क्वेश्चन एंड आंसर लेने से पहले सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें किसी रिलीजन का ज़िक्र ना कीजिएगा, इसलिए कि मैं नहीं कहता कि हिंदुइज़्म की रिक्वायरमेंट है कि जो कुछ बीजेपी कर रही है। हिंदुत्व की रिक्वायरमेंट है। सैफरन टेररिज़्म हिंदुइज़्म का प्रोडक्ट नहीं है, हिंदुत्व का प्रोडक्ट है। लेकिन आपके पास जवाब आगे से है कि नहीं फलां के जनाजे पे लोग ज़्यादा आ गए थे, फलां पे कम आ गए थे। खैर, माफ़ी चाहूँगा सर आपसे, मैं इजाज़त चाहूँगा। आई वाज़ होपिंग कि कन्वर्सेशन हमारी जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा मीनिंगफुल हो बट ऑब्वियसली आई वाज़ रॉन्ग ऑन दैट। बहुत-बहुत शुक्रिया बहरहाल आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब आप आएँगे तो आपसे बात होगी।